रावत सर की जनता की नज़रों से उतर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके के राजनीतिक फायदा के लिए नगर पालिका को अपनी जेब में मत डालिए। साथ ही जो भी मैंने अभी बताया था, बंदरबाट करने की बात जो मैंने कही थी, उस बात के चलते जो कोटेशनें लगाई गई थी, उस कोटेशनों की कई लोगों ने, हमारे पार्षद महोदय ने जानकारी लेनी चाहिए। कई बार मौखिक रूप से कहा गया, लेकिन अभी तक किसी तरीके की जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है, जो अपने आप में संशय उत्पन्न करती है। साथ ही मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ अंत में, कि हमारे पूर्व विधायक महोदय साहब, आप अपने कथित अपने चहेतों के द्वारा मुझ पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा करके जो सस्पेंड करवाने का मुझे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो सपने देखना बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि मैं बाबा खेतरपाल जी के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से चुना गया हूं, और जो खेतरपाल बाबा चाहेंगे, जो मेरे शहर की जनता चाहेगी, वैसा ही होगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। चरण साहब, अभी जो भाजपा के पार्षद हैं वो आरोप लगा रहे हैं जो शहर के विकास कार्यों की फाइल है, या जैसे अभी आपने कहा सफाई सेवकों को वेतन नहीं मिला है, तो उस बारे में उनका कहना है कि भी चेयरमैन साहब इन फाइलों पे साइन नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाना एक अलग चीज़ होती है। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, मैं इस बात को खुद मुद्दे से उठा रहा हूँ कि उनका वेतन का भुगतान होना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। अगर कोई ऐसी बात है तो पब्लिकली ला करके रखें भी किस तारीख को उन्होंने चेयरमैन को कर्मचारियों को सिग्नेचर वेतन के लिए भेजी थी और किस टाइम में हमने नहीं की। उनका कहना है साहब एक है कि कर्मचारियों को 3 साल का पीएफ नहीं दिया उन्होंने, जो ठेकेदारों से जी, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर बिल्कुल आपके इससे मेरे को अभी संज्ञान में आई है ये बात, ये मेरे संज्ञान में नहीं थी। अगर पीएफ रोका गया है तो चेयरमैन साहब के कहने पर उनका पेमेंट जारी करता रहा, पीएफ का कभी ध्यान ही नहीं दिए, उनके पेमेंट देते रहे पहले, जबकि पीएफ का पहले वाला पेमेंट देने के बाद, पहले पीएफ जमा करवाने के बाद ही पेमेंट देना चाहिए था। ये जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी की है। वो पहले इस बात को लेकर के, पीएफ को लेकर के आज दिनांक तक कोई लेटर अधिशासी अधिकारी ने संवेदक को नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि संवेदक के खिलाफ अगर ऐसी कोई बात है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उस कार्रवाई में मैं पूर्ण रूप से साथ हूँ। मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूँ। 3 करोड़ वाले मामला बताया था, वो कोई केंद्र सरकार का 3 करोड़ आना होता है वार्षिक। प्रमोद के टाइम की में उस समय कोई लो रह गया था। क्या चीज़? वो कोई ग्रह कर कोई उधार पर वो मिलता है जी, वो लो रह गया था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था जी, उसकी वजह से वो 3 करोड़ रुपये नहीं मिले। अभी वो पूरा है, हम पूरा कर रहे हैं और आगे मिलना है। इस बारे में देखो, ये बात एक बार हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कॉन्फ्रेंस करके कही थी। हाँ, और ये बात मुझे बहुत ही बचकाना सी लगी, बहुत यूं बेबुनियाद सी लगी। आंकड़े बताए थे उन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अगर प्रमोद की अगर गलती रहती है तो प्रमोद जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। निसंदेह मैं उस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन प्रमोद जी का जो कार्यकाल था वो जहाँ तक मुझे याद है जनवरी 2023 के बाद में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद में ग्रांट आई है और उसके बाद में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसके बाद में सरकार द्वारा लेटर जारी किए गए इन जो अपनी जो यूडी टैक्स है वो यूडी टैक्स प्रॉपर जमा करवाया जाए। तो उसमें उनका नाम लेना मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अब हमें, ये कंप्लाइंस थी वो अब हमें पूर्ति करनी थी। आज की जो कंप्लाइंस है, आज का अगर कोई चीज़ रुकती है तो सरकार ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम का आपका बकाया तो अब रोकेंगे, उसके लिए प्रॉपर नोटिस देती है, इसलिए वो रुक गया। बिल्कुल पत्रकार साहब, आगे शुरू हो जाएगा इसको। उसके लिए प्रॉपर रोकने से पहले निसंदेह 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक नोटिस तो मेरी भी नज़र में आया हुआ है, नोटिस आए हुए हैं नगर पालिका के पास। नगर पालिका हमारी समय रहते नहीं चेतने की वजह से उस कार्य को कंप्लीट, जो आज कंप्लीट हुआ है वो अगर 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाता तो ये हमारी जो ग्रांट है वो नहीं रुकती। अच्छा, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कोई टेंडर के, कोई मिट्टी बत्ती के, जल भराव के संबंधित कोई टेंडर है उस पर आपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल,
ये उन्होंने जो बोला था उसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टेंडर 6 फरवरी 2024 को लगा, जिसमें आप जूम करके जनता को दिखाइए पहला टेंडर क्या लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नाला रामपुरा रोड टू महासिंह शॉप वार्ड नंबर 23 रावतसर। ये मेजर कार्य था, क्योंकि जो हमारा रामपुरा ये मटोरिया गैरेज से लेकर के मेगा हाईवे तक का जो नाला बना है, उस नाले को उसमें जोड़ने के लिए ये मेजर कार्य था, ये किया जाना था, लेकिन ये कार्य उस समय नहीं करवाया गया। इस कार्य को साथ में उन्होंने अब बाद के अंदर उन्होंने इस कार्य को देख करके और 3 कार्यों के उन्होंने एस्टिमेट बना करके भेजे, जो कि सफिशिएंट नहीं थे। पहला तो कार्य उन्होंने यही लिया, जबकि अब ये कार्य करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बारिश का सीजन है। ये कार्य अगर पहले करवाए जाते समय रहते, क्योंकि अगर अब गड्ढा बनाएंगे तो कल को बारिश आएगी तो उसमें आम जन को नुकसान होगा। इस वजह से आम जन का नुकसान फायदा देखते हुए मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये जो कार्य है, ये कार्य आप समय रहते करवाते तो काम होता। अब अपने पास जो मिट्टी के थैले भरने की जो बात है, जो आप बता रहे हैं, उन मिट्टी के थैले भरने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि नहीं कोई है, क्योंकि नगर पालिका के पास खुद की जेसीबी मशीन है, नगर पालिका के पास खुद के ट्रैक्टर है। जो हम मिट्टी वगैरह ला सकते हैं वो नगर पालिका के सोर्स से ला सकते हैं। उसके लिए अलग से मिट्टी ये थैले भर्ती का भी टेंडर करने की मेरे को नहीं जरूरत महसूस होती, भी उसके लिए कोई मिट्टी भर्ती टेंडर को जरूरत पड़ेगी। और रही बात, इन्होंने लिखा है कि तीसरा इन्होंने लिखा ये पोकलैंड मशीन से सेम नाले व अन्य पुलियों की सफाई करवाना। तो अगर यही कार्य सही थे तो ये कार्य तो इसमें भी था ना, हमारा 6/2/2024 को भी था हमारा कार्य, तो ये फिर निरस्त करने की कहाँ जरूरत थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि इन कार्यों को देरी करो ताकि मुद्दा बने तो वाई हो तो हमारी, और अगर बुराई हो तो चेयरमैन की। इसका मतलब तो ये हो गया, आप करो तो सत्यवादी, हम करें तो झूठवादी। अच्छा, पाइपलाइन वाली बात बोल रहे थे आप, उनका कहना है आपके लिए पाइपलाइन सफाई करवाने से काफी टेंडर हो चुका है और पाइपलाइन पूरी सफाई करवा चुकी है, तो वो पाइपलाइन नहीं चली तो फिर दोबारा टेंडर कराने की क्या जरूरत है? देखिए, नगर पालिका के देखो ना मेरे कहने से होता, ना किसी के मनगढ़ंत आरोप लगाने से होता। नगर पालिका में टोटल रिकॉर्ड वहाँ पर है। जिस पाइपलाइन के लिए टेंडर किए गए थे, जिस पाइपलाइन को सफाई करवाने के लिए टेंडर किए गए थे, जो हमारी शहर की पाइपलाइन है जो दबी हुई है जगह जगह, उन पाइपलाइन सफाई करवाने टेंडर जो मैंने अभी बात की, उस संबंध में जिस मशीन से वो सफाई होनी थी उस मशीन के बारे में पता किया गया। क्योंकि हमारे जो अभी आपने देखा होगा, इन लोगों ने भी प्रयास किए, हनुमानगढ़ से सुपर सर्कल मशीन मंगवा करके प्रयास किए, जो कि कामयाब नहीं हुए। हम लोगों ने भी ये प्रयास किए, लेकिन वो मशीन कामयाब नहीं है इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे वहाँ पर मेन होल नहीं बनाए गए थे। तो इसलिए बड़ी मशीन जो हमारे लुधियाना के अंदर है, अपने एरिया में लुधियाना में है, आप लाए थे सर मशीन? हाँ, उनको हमने बुलवाया था टेस्टिंग के लिए। नहीं, आपने हमें वीडियो भी जारी करके दिया था मीडिया को, हमने पूरी हाँ, तरह से साफ करा दी। कुछ चीज़ें हमने दी थी, जो हमने उनसे साफ करवाई थी। जो चीज़ें हमने उनसे साफ करवाई थी वो हमने आप लोगों को भी दी थी, आम जनता को भी दी थी, दिखाया था। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि ये जो चीज़, अगर इस चीज़ से हमारी सफाई होती है पूरी तरीके से, तो पूर्ण सफाई नहीं हो पाएगी। नहीं, उस समय पूर्ण सफाई कैसे होती सर, क्योंकि उसका टेंडर नहीं जारी हुआ था। और इतना टेंडर हो चुका था ना, उसमें सफाई हुई थी, उसमें नहीं, बिना टेंडर ही करवा दिया। टेंडर लगा दिया गया था, लेकिन मशीन कौन सी यूज करेंगे वो देखने के लिए मंगाई हुई थी। वो एक डेमो के रूप में मंगाई हुई थी, उसका कहीं कोई भुगतान, कहीं कोई किसी तरीके की कोई प्रक्रिया नगर पालिका द्वारा नहीं की। पहले उन्होंने जो पैसा लगा दिया, बस वो पैसा उठाने के लिए टेंडर लगा के पैसा उठाना चाह रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर हमने सफाई करवाई होती तो अब ये पाइपलाइन चलती, चौक नहीं होती। उनके जो आरोप है वो बता रहा हूँ कि उनका टेंडर लगाया हुआ था, पैसे उन्होंने लगा दिए, पाइपलाइन चली नहीं, नकारा हो गई, अब वो पैसा उठाने के लिए टेंडर लगा के पैसा खाना चाहते हो। नहीं, ये आरोप बिल्कुल उनके मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स में आपने पहले भी पढ़ा होगा वही बातें। हाँ, क्योंकि अगर हमने टेंडर लगाए, क्योंकि हम जब काम करेंगे तो पूरा टेक्निकल तरीके से करेंगे, टेंडर लगाएंगे, टेंडर के बाद में संवेदक उस पर कार्य करेगा। हाँ, कोई चीज़ जो हमारी मशीन हमारी नज़र में नहीं आई है, उस मशीन को हम देखने के लिए ज़रूर हमने बुलवाया था। उससे 1-2 जगह की हमने सफाई भी करवाई थी, और उसकी जो सफाई थी वो वाकई में बहुत अच्छी थी। उनकी जो टीम थी, उनका टीम का ये तक कहना था कि हम
शुरू के पॉइंट से एंड के पॉइंट तो तक उस समय आपको आपने जो सफाई की उसका कोई पैसा नहीं दिया उनको? नहीं, वो सिर्फ डेमो के रूप में लिया था, उसका कोई पैसा नहीं दिया। उसके लिए उनको प्रॉपर कार्य करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। जो वो टेंडर के बाद में वो कार्य अगर करेंगे, उनका वर्क ऑर्डर होता है और उस मशीन से अगर कार्य करवाया जाता संवेदक द्वारा, पर्टिकुलर उस तरीके की मशीन द्वारा, वो चाहे कहीं से अरेंज करे, वहाँ की लाए, या कहीं और भी मिलती है तो वहाँ से लेकर के आए, वैसी मशीन से अगर सफाई करवाई जाती है तो निसंदेह ये सफाई